हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 12 फिजिक्स का रे ऑप्टिक्स के अंदर रिफ्लेक्शन इन अ स्फेरिकल मिरर का एक नया लेक्चर लेके, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर। ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है जो बच्चे क्लास 12th में हैं या जेई और नीट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट, ऑल टाइप ऑफ न्यूमेरिकल जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे इस लेक्चर में सॉल्व कराए जाएंगे। इस लेक्चर में आप सीखेंगे कि अगर आपके पास मोर देन वन मिरर है या कह लो कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर है, उसके वजह से फाइनल इमेज कहां पे फॉर्म्ड होती है, उसकी पोजीशन कैलकुलेट करना सीखेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आई होप आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर तो देखा ही होगा मिरर फॉर्मूले के ऊपर, जिसमें मैंने आपको सिंगल स्फेरिकल मिरर के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराए थे। अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। अगर देखने का भी मन नहीं है आप यहां से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं 5 मिनट के अंदर रिवाइज करा देता हूं जो प्रीवियस लेक्चर में बातें मैंने आपको बताई थी। ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैंने आपको वहां पे मिरर फॉर्मूला बताया था जो होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। f हमारा फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर होता है, v हमारा डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर होता है, u हमारा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर होता है। मैं आपसे पूछूं, इस फॉर्मूले को लगाने के लिए मैंने आपको साइन कन्वेंशन के बारे में बताया था। साइन कन्वेंशन का मतलब यह है जो टर्म आप देख रहे हो एफ वी यू, इसको विथ साइन रखना होगा। कब पॉजिटिव लेंगे कब नेगेटिव लेंगे, ये सारी बातें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई थी। यहां पे भी रिवाइज करा देता हूं, ध्यान से सुनिए। अगर मैं बात करूं फोकल लेंथ की, तो भाई स्फेरिकल मिरर हमारे पास दो तरह के होते हैं। पहला कॉनकेव मिरर। देखिए, कॉनकेव मिरर के लिए आपकी जो फोकल लेंथ होती है वो आपको नेगेटिव कंसीडर करनी है हमेशा। बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, उसके लिए फोकल लेंथ की वैल्यू आपको पॉजिटिव कंसीडर करनी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बारी है किसकी, v और u की, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज। उसकी वैल्यू कैसे रखनी है, कब पॉजिटिव लेनी है कब नेगेटिव लेनी है। आइए ध्यान से देखिए, मैंने आपको वहां पे बताया था अगर हमारे पास कोई स्फेरिकल मिरर है, जैसे मान लीजिए इस समय हमारे पास कॉनकेव मिरर है, होने को कॉन्वेक्स भी हो सकता है, दोनों के लिए सेम चीजें होती हैं, सेम रूल होते हैं। मान लीजिए ये हमारा पोल है बच्चों और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर आप इस मिरर के पोल के लेफ्ट साइड मूव करते हो या कह लो डिस्टेंस देखते हो लेफ्ट साइड, तो वो डिस्टेंस हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। अच्छा, यानी कि हम कह सकते हैं अगर आप कोई डिस्टेंस देख रहे हो, चाहे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चाहे इमेज का डिस्टेंस, वो डिस्टेंस आप क्या कंसीडर करते थे, नेगेटिव कंसीडर करते थे, क्योंकि ये डिस्टेंस इस मिरर के लेफ्ट साइड है। उसी तरह मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस मिरर के पोल से राइट साइड मूव करते हो तो वो डिस्टेंस हम क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। मगर ये जो साइन कन्वेंशन है तब तक वैलिड है जब तक आपका ऑब्जेक्ट इस मिरर के लेफ्ट साइड रखा है, या आपका ऑब्जेक्ट इस मिरर के लेफ्ट साइड रखा है। मान लीजिए ये आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इस मिरर के राइट साइड रखा है, उस केस में इस साइन कन्वेंशन को लगाओगे तो आपका न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा, जो कि इस लेक्चर में ये आप देखोगे कि जो आपके ऑब्जेक्ट हैं या तो मिरर के लेफ्ट साइड भी हो सकते हैं या राइट साइड भी हो सकते हैं। मगर प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था कि जो आपके न्यूमेरिकल्स थे, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स में जो ऑब्जेक्ट था वो मिरर के हमेशा लेफ्ट साइड में था, तब तो ये साइन कन्वेंशन चल जाएगा। मगर अगर ये ऑब्जेक्ट इसके राइट साइड आ गया है, तब भैया ये मत कह देना कि मिरर के लेफ्ट साइड हम नेगेटिव लेंगे, राइट साइड पॉजिटिव लेंगे। तो कहोगे आप कि भाई प्रीवियस लेक्चर में गलत क्यों पढ़ाए थे। अरे भैया, जैसा काम वैसा उपाय होता है। वहां पे जब भी आपके पास सिंगल मिरर हो और ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड हो, तब इस साइन कन्वेंशन को लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स आ जाएगा, न्यूमेरिकल भी सही होगा कि लेफ्ट साइड नेगेटिव लेंगे और राइट साइड पॉजिटिव लेंगे।
मगर अगर मैं आपसे कहूं ऐसा कौन सा साइन कन्वेंशन है, ऐसा कौन सा तरीका है जो हमेशा वैलिड होगा, चाहे एक स्फेरिकल मिरर हो या उसके कॉम्बिनेशन हो, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड रखा हो या राइट साइड रखा हो, तो उसका क्या तरीका है? आइए ध्यान से सुनिए। पहली बात, हम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट या इमेज कहां से निकालते हैं? मिरर के पोल से लेते हैं। अच्छा, अगर आपकी इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन है उसी के डायरेक्शन में आप डिस्टेंस देख रहे हो ऑब्जेक्ट का या इमेज का, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो उस केस में उस डिस्टेंस को आप पॉजिटिव कंसीडर करोगे। क्या कह रहा हूं? आइए डायग्राम से समझाता हूं। मान लीजिए ये आपकी इंसिडेंट रे है जो लेफ्ट से राइट जा रही है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, और आप जो डिस्टेंस देख रहे हो ऑब्जेक्ट का या इमेज का इसी के डायरेक्शन में है, यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो उस केस में आप उस डिस्टेंस को क्या कंसीडर करोगे? पॉजिटिव कंसीडर करोगे। क्लियर? अच्छा, मान लीजिए आपका इंसिडेंट रे अभी भी लेफ्ट से राइट जा रही है और आपका जो डिस्टेंस का डायरेक्शन है लेने का फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर वो कैसा है? इसके अपोजिट है बच्चों, या कह लो इसके एंटी पैरेलल है। तो उस केस में आप उस डिस्टेंस को नेगेटिव कंसीडर करोगे। क्लियर हुई बात कि नहीं? समझ गए? अच्छा, एक और तरीके से समझाते हैं। मान लीजिए आपकी इंसिडेंट रे राइट से लेफ्ट आ रही है, ठीक, और आपका डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस किस डायरेक्शन में है? इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये भी राइट से लेफ्ट आ रहा है। क्लियर? तो आप उस डिस्टेंस को अभी भी पॉजिटिव कंसीडर करोगे, क्योंकि मैंने कहा है इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, अगर उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस ले रहे हो तो उस डिस्टेंस को पॉजिटिव कंसीडर करोगे। क्लियर? अच्छा, एक और देखिए, मान लीजिए अभी भी रे का डायरेक्शन राइट से लेफ्ट है और आपका डिस्टेंस लेने का डायरेक्शन इसके अपोजिट है, लेफ्ट टू राइट है, तो उस डिस्टेंस को क्या कंसीडर करोगे? नेगेटिव कंसीडर करोगे। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर? समझ गए कैसे साइन कन्वेंशन लगाना है वी और यू के लिए? ये जो साइन कन्वेंशन आपने पढ़ा है ये ऑलवेज वैलिड है, चाहे ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो। क्लियर? पक्का? अच्छा, और फोकल लेंथ के लिए तो भैया याद कर लो, कॉनकेव के लिए नेगेटिव लेना है और कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव लेना है। आई होप ये साइन कन्वेंशन आप समझ गए होंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 मिटा दे रहे हैं, पहले कॉपी कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है। इसके डायग्राम को एक्सप्लेन कर देते हैं अच्छे से। ये हमारे पास एक M1 मिरर है और इस मिरर का नाम है कॉनकेव मिरर और इसकी फोकल लेंथ हमको 10 सेंटीमीटर गिवन है। दूसरा मिरर हमारे पास M2 मिरर है जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर गिवन है। इन दोनों मिरर के कहीं बीच में हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा है और इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन की बात करें तो इस M2 मिरर से 20 सेंटीमीटर पे रखा है ये ऑब्जेक्ट, और अगर बात करें M1 मिरर से ये ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे रखा है। क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन में हमसे क्या निकालने को कह रहा है? फाइंड फाइनल इमेज ऑफ ओ यानी कि ऑब्जेक्ट आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन अज्यूमिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज फ्रॉम M2 मिरर। अब आपको पता है अगर दो मिरर के कहीं बीच में ऑब्जेक्ट रखा है तो इस केस में आपको पता है कि भाई इस ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे ऐसे निकलेंगी, मान लो M2 मिरर पे गिरेगी, फिर M2 मिरर से रिफ्लेक्ट करेगी, फिर M1 पे जाएगी, फिर M1 से रिफ्लेक्ट करेगी, M2 पे गिर सकती है। ऐसे मल्टीपल इमेज फॉर्म होने का चांसेस है। मगर क्वेश्चन में हमसे पहले ही बोल दिया है क्या? फाइंड फाइनल इमेज ऑफ O आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, यानी कि हमें सिर्फ 2 ही रिफ्लेक्शन कराना है तो 2 ही इमेज बन सकती है। अज्यूमिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M2 मिरर, यानी कि पहला रिफ्लेक्शन आपको इस M2 मिरर से कराना है जो कॉन्वेक्स मिरर है। क्लियर? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इस ऑब्जेक्ट से 2 इंसिडेंट रे निकालनी पड़ेगी। कैसे लेंगे इंसिडेंट रे? एक इंसिडेंट रे ये हो गई, दूसरी इंसिडेंट रे ये हो गई। ठीक, अब आपको पता है ये 2 इंसिडेंट रे ऐसे जा रही हैं, रिफ्लेक्ट करके डाइवर्ज हो जाएंगी और इमेज कहीं पे फॉर्म्ड होंगी। उस इमेज की पोजीशन चलिए सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब आइए देखिए,
सबसे पहले आप यहां पे हेडिंग लगा लीजिए, फॉर फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M2 मिरर। क्या बोलिए? फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M2 मिरर, ठीक है। अच्छा, अब आपको सबसे पहले इस M2 मिरर को देखना है, इसके वजह से इमेज कहां पे बनेगी, आइए ध्यान से देखते हैं। उसके लिए आप भैया मिरर फॉर्मूला लगाओगे। मिरर फॉर्मूला होता है क्या, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पे f, v और u की जो वैल्यूज हैं गिवन है, उसको यहां पे अलग से लिख लो बच्चों। क्या क्या गिवन है? सबसे पहले देखिए, अगर बात करें फोकल लेंथ की, तो फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर कितना है, 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? भाई पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। v की बात करें, भाई v हमें निकालना है। u पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसकी पोजीशन बताइए। तो आप कहोगे फ्रॉम द पोल कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो आप कह दोगे, सीधी सी बात है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। अब मैं आपसे पूछूं पॉजिटिव कि नेगेटिव, उसके लिए क्या करना है, आपको ये देखना है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस जो आप इस ऑब्जेक्ट का देख रहे हो। अच्छा, इंसिडेंट रे कैसे जा रही है बच्चों, ऐसे जा रही है, बोलिए, लेफ्ट से राइट जा रही है। आप डिस्टेंस कैसे देख रहे हो ऑब्जेक्ट का, मिरर के पोल से ऑब्जेक्ट तक, यानी कि राइट से लेफ्ट देख रहे हो डिस्टेंस, और इंसिडेंट रे लेफ्ट से राइट जा रही है। इंसिडेंट रे ऐसे, और उसके अपोजिट में डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यहां पे नेगेटिव साइन लेंगे। क्लियर ये बात कि नहीं, नेगेटिव साइन लेंगे। क्लियर। अब इस मिरर फॉर्मूले से आप v का फॉर्मूला बड़े आराम से निकाल सकते हो। ये क्या होता है, v इक्वल्स टू बन जाएगा आप यहां से u f अपॉन u माइनस f, ठीक बच्चों। अब यहां पे वैल्यूज रख दो, आपकी v की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, जरा ध्यान से देखिए, u आपका -20 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ प्लस है कितनी, 20 सेंटीमीटर, अपॉन u माइनस f, u कितना है -20, f कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसको जब सॉल्व कर लोगे तो ऊपर आ जाएगा -400 अपॉन -40, कितना, v इक्वल्स टू -400 अपॉन -40, ठीक। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा बेटा, यहाँ पे नीचे 40 होगा, ठीक है, 0 से 0 चला जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा v इक्वल्स टू कितना, +10 सेंटीमीटर। यानी कि आपकी पोजीशन ऑफ इमेज v की वैल्यू कितनी आ रही है, +10 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव साइन क्या बता रहा है कि जो इमेज की डायरेक्शन होगी, इमेज की जो पोजीशन होगी वो कहां पे होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। यानी कि v की वैल्यू पॉजिटिव में आई है 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह है कि जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे होगी, उसी डायरेक्शन में आपकी इमेज फॉर्म्ड होगी 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। देखिए इंसिडेंट रे कैसे जा रही है, इस डायरेक्शन में है, लेफ्ट से राइट, तो आपकी जो इमेज बनेगी इस पोल के लेफ्ट से राइट की तरफ बनेगी 10 सेंटीमीटर। तो यहां पे आप कह सकते हो आपकी इमेज कहीं यहां पे बनेगी, जिसको हम बोल रहे हैं आई, इमेज आई फॉर्म्ड हुई है। क्लियर है? बिना गैप गिरे मेरा लेक्चर कंप्लीट नहीं होता। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपकी इमेज है इस मिरर से कितनी डिस्टेंस पे बन रही है, 10 सेंटीमीटर पे बन रही है, ठीक, 10 सेंटीमीटर पे बन रही है। अब कहोगे हमने इस मिरर के राइट साइड ही क्यों लिया है, भाई रीजन समझो, यहाँ पे प्लस साइन आ रहा है, डिस्टेंस ऑफ इमेज का प्लस साइन आने का मतलब यह है कि जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में थी तो इमेज भी इसी डायरेक्शन में बनेगी। क्लियर हुई बात कि नहीं, रीजन समझे कि नहीं? अच्छा, अब भैया ये इंसिडेंट रे हमने फेंकी थी, अब आपको पता है आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसको डाइवर्ज कर देगी, रिफ्लेक्टेड रेज ऐसे जाएंगी। मगर उसको दिखाने से पहले आप क्या करो, पीछे डॉटेड डॉटेड वर्चुअल बना लो, ठीक। हमने
इस इमेज को वर्चुअली इंटरसेक्ट करा दिया है और इसमें से रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएंगी, ठीक। ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे होगी पहली। दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगी, ये हमारी दूसरी रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड रेस किसके लिए हैं? M2 मिरर के लिए हैं। मगर यही रिफ्लेक्टेड रेस जो आप देख रहे हो M1 मिरर के लिए क्या बन जाएंगी? इंसिडेंट रे बन जाएंगी। क्लियर हुई बात कि नहीं? पक्का नोट करेगा, ये M1 मिरर के लिए इंसिडेंट रे बस जाएंगी। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि भाई ये M1 मिरर जो आप देख रहे हो इसके लिए ये जो आई इमेज आपने बनाया है ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि भाई जब आप इधर से देखोगे, क्या देखोगे? ये M1 मिरर के सामने एक कोई ऑब्जेक्ट रखा है जो इमेज थी किसके लिए? M2 मिरर की इमेज थी और वही क्या बन गई है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन गई है फॉर दिस M1 मिरर। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर? पहला रिफ्लेक्शन हो गया है, इमेज बन गई। उसके बाद ये जो इमेज बनी है ये एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी फॉर M1 मिरर। उसकी इंसिडेंट रेज ऐसा लगेगा कि इंसिडेंट रेज यहां वर्चुअल ऑब्जेक्ट से ऐसे आ रही हैं और आफ्टर रिफ्लेक्शन इमेज कहां बनेगी? इमेज कहां बनेगी? ड्यू टू दिस M1 मिरर। उसको निकालने के लिए आइए देखते हैं, फिर से यही तरीका रहेगा। क्या करना है? सबसे पहले लिखिए सेकेंड रिफ्लेक्शन, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1 मिरर। ठीक। अब M1 मिरर के लिए अगर मैं आपसे पूछूं फोकल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। कितना है? 10 सेंटीमीटर। अब पॉजिटिव लोगे कि नेगेटिव? नेगेटिव लोगे, क्योंकि भाई M1 क्या है? कॉनकेव मिरर, नेगेटिव लेंगे। ठीक है। अगर बात करें ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस की तो कितना लोगे? भाई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है जिसको हम बोल रहे हैं। इस मिरर से देखिए पोल से कितनी डिस्टेंस पे है? बोलिए कितनी डिस्टेंस पे? 30, 20, 10 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा टोटल? 60 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर। अब पॉजिटिव की नेगेटिव जरा ध्यान से सोचिए। इंसिडेंट रे ऐसे आ रही हैं, राइट से लेफ्ट आ रही हैं और आप डायरेक्शन जो ऑब्जेक्ट का देख रहे हो इस मिरर के पोल से लेफ्ट से राइट देख रहे हो, अपोजिट है एक दूसरे के। नहीं आया? फिर से सुनो। इंसिडेंट रे ऐसे जा रही हैं, ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ये है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए यहां पे हम नेगेटिव साइन लेंगे। क्लियर हुई बात कि नहीं? पक्का समझ गए। फिर हम यहां से पोजीशन ऑफ इमेज निकाल सकते हैं, यही V वाले फॉर्मूले से। क्या होगा जरा ध्यान से देखिए। आप कहोगे V इक्वल्स टू UF अपॉन U माइनस F। ठीक है। फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर है, U -60 सेंटीमीटर है। रखो सॉल्व करो। -10 नहीं, U कितना है? 60 है, मल्टीप्लाइड बाय -10 अपॉन U माइनस F। U हमारा -60 है, माइनस फॉर्मूले वाला फोकल लेंथ कितनी है? -10 ब्रैकेट में कर दो। ठीक। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिए, इसको जब सॉल्व कर लोगे ऊपर कितना आ जाएगा? V इक्वल्स टू कितना आएगा बच्चों? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर कितना आएगा? आप बोलोगे ये आएगा 600 और अपॉन में कितना आएगा? ये बीच में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस का 50 आएगा। नीचे क्या आएगा? माइनस का 50 आएगा। ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 60 अपॉन -5 कितना आ जाएगा? -12 आ जाएगा। तो V की वैल्यू कितनी आ रही है? -12 आ रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, आप अनपढ़ की तरह बोलोगे कि M2 मिरर के लेफ्ट साइड इमेज बनेगी क्योंकि नेगेटिव है। कर दिए ना गलती? कर दिए ना गलती? यही तो कह रहा हूं, जरा ध्यान से समझो। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है पुच्चा? क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जो इमेज का डायरेक्शन होगा मिरर के पोल से वो किसके अपोजिट होगा? इंसिडेंट रे के अपोजिट होगा। अच्छा, इंसिडेंट रे ऐसे जा रही थी तो इसका मतलब ये है इमेज किस डायरेक्शन में होगी? इसके अपोजिट डायरेक्शन बनेगी इमेज। इस मिरर के पोल के ऐसे बनेगी। इंसिडेंट रे ऐसे, इमेज ऐसे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट। क्लियर हुई बात कि नहीं? पक्का।
तो आप देख भी सकते हो ये इंसिडेंट रे ऐसे जा रही थी, कॉनकेव मिरर होने की वजह से कन्वर्ज हो जाएगी रे, ऐसे आई और यहाँ से ऐसे आई, इमेज यहाँ पे बन गई है, ये आपकी फाइनल इमेज है आई। क्लियर? जिसकी पोजीशन कितनी है, -12 सेंटीमीटर है। कितना है? -12 सेंटीमीटर, यानी कि 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ कॉनकेव मिरर। क्लियर? आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होगे। बहुत ही डिटेल में समझाया, एक एक चीज को समझाया है। पक्का? चलिए कॉपी करिए, साइड हो रहे हैं, फिर करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो आइए बच्चों, चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इस लेक्चर का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसी के जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, बस यहाँ पे पोजीशन ऑफ मिरर चेंज हो गई है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। मिरर 1 हमारा कॉन्वेक्स मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर गिवन है। M2 हमारा दूसरा मिरर है जो कॉनकेव मिरर है, उसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर गिवन है। इन दोनों मिरर के कहीं बीच में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है O नाम का। हमें इस ऑब्जेक्ट के थ्रू फाइनल इमेज बतानी है, कहाँ पे बनेगी। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, फाइंड फाइनल इमेज ऑफ O यानी कि ऑब्जेक्ट आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन अज्यूमिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M2 मिरर। अच्छा, हमें सिर्फ 2 रिफ्लेक्शन कराने हैं और पहला रिफ्लेक्शन या कह लो इमेज फॉर्मेशन किससे करानी है, M2 मिरर से, यानी कि कॉनकेव मिरर से। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इस ऑब्जेक्ट से मिनिमम 2 इंसिडेंट रे निकालनी पड़ेगी। तो हम एक इंसिडेंट रे ऐसे ले लेते हैं और दूसरी इंसिडेंट रे ऐसे ले लेते हैं। ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे बच्चों। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं भाई, ये दोनों इंसिडेंट रे ऐसे जाएंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएंगी, ऐसे चली जाएंगी। अच्छा, तो भाई इमेज कहाँ पे बनेगी, उसकी पोजीशन निकालते हैं मिरर फॉर्मूले से सबसे पहले। तो भाई मिरर फॉर्मूला आपने पढ़ा था और वो होता था क्या, V इक्वल्स टू यू एफ अपॉन में होता था U माइनस एफ होता था। अगर बात करें यहाँ पे U और F की वैल्यू क्या है, तो ध्यान से देखिए U क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट इस मिरर के पोल से कितनी डिस्टेंस पे रखा है, 15 सेंटीमीटर पे रखा है। तो आप यहां से कहोगे U की वैल्यू क्या है बच्चा, 15 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू पॉजिटिव लेनी है कि नेगेटिव लेनी है, इसके लिए ध्यान से देखिए इंसिडेंट रे का डायरेक्शन कैसा है, ऑब्जेक्ट से देखिए ऐसे जा रही है, बोलिए लेफ्ट से राइट जा रही है। और आप ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसे देख रहे हो, राइट से लेफ्ट देख रहे हो 15 सेंटीमीटर। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इंसिडेंट रे और डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों एक दूसरे के अपोजिट होने के वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। क्लियर हुई बात कि नहीं? अच्छा, बात करें फोकल लेंथ, इस कॉनकेव मिरर की हमको फोकल लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा हमको नेगेटिव लेनी है। क्लियर, समझ गए? अच्छा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, V की वैल्यू निकाल सकते हो बड़े आराम से। तो V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, U हमारा है -15 मल्टीप्लाइड बाय फोकल लेंथ जो है -10 सेंटीमीटर और अपॉन में U माइनस एफ। U कितना है, -15 माइनस बोलिए F यानी कि 10। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, जरा ध्यान से देखिए। ऊपर सॉल्व करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 150 आ जाएगा, ऊपर 150 आ जाएगा। और अपॉन में जरा ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस बीच में प्लस हो गया और -15 प्लस 10 -5 आएगा। ठीक, अब इसको आप सॉल्व करोगे, ये जाएगा 1 जा, ये जाएगा 30, तो -30 आ जाएगा। V इक्वल्स टू कितना आ गया है, -30 सेंटीमीटर। अच्छा, जरा ध्यान से देखिए पोजीशन ऑफ इमेज कितनी आई है, 30 सेंटीमीटर। किस मिरर से भाई, M2 मिरर से। ये रिफ्लेक्शन आपने कहां से कराया है, नोट करिएगा। ये आपका क्या था, फर्स्ट रिफ्लेक्शन था बच्चों। किससे, फ्रॉम M2 मिरर। ठीक है, M2 मिरर से रिफ्लेक्शन कराया था, तो जो इमेज की पोजीशन देखोगे वो कहां से देखोगे, इस M2 मिरर के रिस्पेक्ट में देखोगे। अच्छा, कहां पे बनेगी इमेज, जरा ध्यान से देखिए, -30 सेंटीमीटर। माइनस क्या बता रहा है, ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है V की वैल्यू में, ये बता रहा है कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट लेना है आपको इमेज का डायरेक्शन।
या उसकी पोजीशन। क्लियर? अच्छा, तो देखिए भाई इंसिडेंट रे कहाँ जा रही है, ऐसे जा रही थी, तो आपको पोल से डायरेक्शन इमेज का उसके अपोजिट लेना है। तो किधर बनेगी इमेज? इस मिरर के लेफ्ट हैंड बनेगी, इधर साइड। समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलिए। और कहाँ पे बनेगी? 30 सेंटीमीटर पे बनेगी। अब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? रे डायग्राम को कंप्लीट करना पड़ेगा। आपने दो इंसिडेंट रे ऐसे ली थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा जरा ध्यान से देखिए। ये गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे, फिर से बना लेते हैं। ठीक, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। बोलिए, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो गई फॉर द M2 मिरर पहली। और दूसरी कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। ठीक, ये हमारी दूसरी रिफ्लेक्टेड रे। दोनों जहां पे इंटरसेक्ट कर गई हैं वहीं पे इमेज बनती है, तो यहां पे हम कहेंगे हमारी आई इमेज कहां बनेगी? इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? पक्का समझ गए? अच्छा, इस इमेज की डिस्टेंस कितनी है? -30 सेंटीमीटर। माइनस क्या बता रहा है कि भाई इंसिडेंट रे ऐसे गई थी, उसके अपोजिट हमें डिस्टेंस लेना होगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे यहाँ पे इमेज का डिस्टेंस इस M2 मिरर से कितना है? 30 सेंटीमीटर पे इमेज फॉर्म्ड हुई है। क्लियर? समझ गए कि नहीं समझ गए? अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये जो इमेज बन गई है आई, ये क्या एक्ट करेगी? ये M1 मिरर के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। नोट करिएगा, यहां से आप क्या कह सकते हो? जो आई इमेज बनी है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। अच्छा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, तो उसका मतलब यह है कि इस M1 मिरर के लिए ये जो इमेज बनी है फ्रॉम द M2 मिरर, वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है। और ऐसा लग रहा है यहां पे एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट रखा है और उसमें से इंसिडेंट रे ऐसे जा रही हैं। हाँ या ना? ये इंसिडेंट रे किसके लिए बन जाएंगी? M1 मिरर के लिए। क्लियर हुई बात कि नहीं? पक्का समझ गए? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? हाँ भाई, ये इंसिडेंट रे बन गई M1 मिरर के लिए। क्लियर? अच्छा, फिर ये ऐसे जाएंगी, फिर से क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, फिर से इमेज बनेगी कहीं पे ड्यू टू M1 मिरर। क्लियर? तो यहां पे अब क्या करेंगे? हम सेकेंड रिफ्लेक्शन कराएंगे, सेकेंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1 मिरर। ठीक, उसके लिए क्या करना है? मिरर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए जो था पोजीशन ऑफ इमेज निकालने के लिए, V इक्वल्स टू UF अपॉन U माइनस F। अब इसको लगाने के लिए आपको U और F की वैल्यू पता होनी चाहिए। कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है, उसकी फोकल लेंथ हमको गिवन है कितनी? 15 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए बच्चों फोकल लेंथ कैसी लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। क्लियर? चाहे तो लिख लीजिए आप यहाँ पे पॉजिटिव, ताकि एकदम क्लियर रहे। पॉजिटिव लेंगे सेंटीमीटर। ठीक, अगर बात करें इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? यही वर्चुअल ऑब्जेक्ट है आपका जो इमेज बनी थी। कितनी डिस्टेंस पे है फ्रॉम दिस M1 मिरर? वही हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, U की वैल्यू हो जाएगी। तो इस मिरर से देखिए ये इमेज या कह लो वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहाँ पे है भाई? 30 सेंटीमीटर ये था। टोटल कितना होगा? देखिए 25 प्लस 15 40 हो गया। ठीक, तो अब क्या करोगे? ये डिस्टेंस निकालने के लिए 40 में से 30 माइनस कर लोगे तो क्या मिल जाएगा? ये आ जाएगा डिस्टेंस कितना? बोलिए, ये आ जाएगा टोटल 40 है बच्चों, 40 में से 30 माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। समझ गए? तो ये आपके लिए क्या हो गया? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ठीक है, कितना? 10 सेंटीमीटर। अब इसको पॉजिटिव लोगे कि नेगेटिव लोगे? जरा ध्यान से देखिए, इंसिडेंट रे ऐसे गई थी, राइट से लेफ्ट जा रही हैं। आप डायरेक्शन कैसे देख रहे हो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का? लेफ्ट से राइट देख रहे हो, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अपोजिट होने की वजह से नेगेटिव साइन आना कंपलसरी है। क्लियर? अच्छा, फिर कुछ नहीं करना, इस वैल्यू को यहाँ रख दो फॉर्मूले में, V की आ जाएगी वैल्यू। V इक्वल्स टू UF, U है -10 मल्टीप्लाइड बाय F प्लस 15 अपॉन में क्या है? U -10 माइनस F। ठीक, अब इसको सॉल्व करो तो ऊपर कितना आ जाएगा? -10 प्लस 15 कितना आएगा?
ऊपर आएगा माइनस का 150 और अपॉन में क्या रहेगा -10 -15 कितना देगा प्लस नहीं माइनस का 25 आएगा। कितना आएगा माइनस का 25 आएगा। बोलिए। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और ओवरऑल साइन पॉजिटिव बनेगा। और आप यहाँ से कहोगे ये कितनी चांस में जाएगा 25 1 जा 4 और 2 6 कितनी चांस जाएगा 6 चांस में। तो यहाँ से आप कह सकते हो v की वैल्यू कितनी आ रही है +6 सेंटीमीटर आ रही है। क्लियर हुई बात कि नहीं? यानी कि पोजीशन ऑफ इमेज कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। कहाँ से M1 मिरर से कहाँ पे होगी 6 सेंटीमीटर पे होगी। अच्छा अब इस M1 मिरर के जो फाइनल इमेज होगी वो राइट साइड बनेगी कि लेफ्ट साइड बनेगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे v के जो वैल्यू आई है उसका साइन देखना पड़ेगा। कितना आया है पॉजिटिव। भाई पॉजिटिव साइन यहाँ पे क्या बता रहा है, पॉजिटिव साइन यहाँ पे ये बता रहा है कि इमेज उसी डायरेक्शन में बनेगी जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है। क्लियर हुई बात कि नहीं? समझ गए होगे। देखिए इस M1 मिरर के लिए ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन कैसे था, ऐसे जा रहा था। तो इमेज का फॉर्मेशन का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में इमेज बनेगी, इसी के डायरेक्शन में बनेगी, यानी इस मिरर के लेफ्ट साइड बनेगी। हाँ या ना? अरे भाई इंसिडेंट रे कहाँ जा रही है, इस M1 मिरर को देखो, इस पे इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है राइट से लेफ्ट, तो भैया इमेज भी किधर बनेगी राइट से लेफ्ट की तरफ बनेगी। पक्का? तो हम कह सकते हैं इस M1 मिरर के पोल से कहीं यहाँ पे इमेज बनेगी, फाइनल इमेज जिसको हम बोल सकते हैं आई। क्लियर? अच्छा कितने डिस्टेंस पे 6 सेंटीमीटर पे, लो बना दिए 6 सेंटीमीटर पे। पक्का समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर हुई बात कि नहीं? कई बच्चों के मन में सवाल होगा, ससुरा फंस गए कि भाई ये बताओ सर साइन पॉजिटिव आ रहा था, कहीं ऐसा ना हो इस मिरर के राइट साइड बनाए ताकि पॉजिटिव साइन आ रहा है। अरे गधा बता तो चुके हैं, पॉजिटिव नेगेटिव किसको देखना है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को और जो आपका डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस है। क्लियर? इंसिडेंट रे ऐसे जा रही थी, उसी की डायरेक्शन में आपको इमेज बनानी पड़ेगी। क्यों बनानी पड़ेगी? क्योंकि प्लस साइन आ रहा है। माइनस आता तो भैया इस इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट इधर बनानी पड़ती, तो इमेज यहां बन जाती। क्लियर? समझ गए? फील आया कि नहीं आया? ये था बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, साइड हो रहे हैं। अब चलिए करते हैं कुछ और क्वेश्चन। तो आइए बच्चों चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इस लेक्चर का। बहुत ही ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके जेई और नीट वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, आइए एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आपको डायग्राम, क्वेश्चन में हमको यहाँ पे 2 स्फेरिकल मिरर गिवन है। पहला M1 जो कॉन्वेक्स मिरर है उसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है बच्चों। दूसरा मिरर हमारा M2 मिरर है जो कि कॉनकेव मिरर है, उसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर गिवन है। और इस बार जैसा कि आप देख रहे हो M1 M2 मिरर के जो पोल हैं एक दूसरे के सामने सामने नहीं है। ऐसा लग रहा है इस M2 मिरर का जो पोल है ये ऊपर है और M1 मिरर का जो पोल है वो नीचे है, कोइंसाइड नहीं कर रहे, आमने सामने नहीं दिख रहे। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर? अच्छा इस M2 मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस ये है बच्चों, M1 मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस ये है। दोनों मिरर्स की जो प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है या कह लो पोल के बीच का डिस्टेंस है 2 mm गिवन है। क्लियर हुई बात कि नहीं? और M2 मिरर का जो पोल है उसकी हमको लोकेशन या कह लो कोऑर्डिनेट्स गिवन है 0,0। ठीक है। और हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है AB नाम का जो इन्वर्टेड रखा है, उल्टा रखा है, जिसकी हाइट या कह लो लेंथ 2 mm है और इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द पोल लेफ्ट साइड रखी है कितना 20 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आइए ध्यान से देखिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फाइनल इमेज ऑफ हेड ऑफ ऑब्जेक्ट AB आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन अज्यूमिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम द M1 मिरर। हमें इस AB ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज बतानी है और उसका कोऑर्डिनेट बताना है, वो भी किसका, इस ऑब्जेक्ट के हेड का, जो ये हेड दिख रहा है उसका कोऑर्डिनेट बताना है। क्या होगा सॉल्यूशन, आइए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हमें इस ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन कराना है फ्रॉम दिस M1 मिरर, क्वेश्चन में ही गिवन है। तो चलिए लिख लीजिए सबसे पहले
फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1। ठीक है, अब M1 से रिफ्लेक्शन कराना है तो भाई उसके लिए हमें इस AB ऑब्जेक्ट को जरा ध्यान से देखिए। इस बार ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, इस बार ये एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, इसके पास कुछ ना कुछ साइज है। तो आप क्या करोगे, इस एरो हेड से एक इंसिडेंट ले लो, इंसिडेंट रे ले लिया हमने। ठीक है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये कुछ ऐसे चली जाएगी, यहां जाकर के जब उसको एक्सटेंड करोगे पीछे की तरफ, इमेज कहीं यहां मिल सकती है, नहीं पता तो चलिए वैल्यू निकाल लेते हैं v की। सबसे पहले की पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, उसके लिए हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था। वो क्या होता था मिरर फॉर्मूला, v इक्वल्स टू यू एफ अपॉन u माइनस एफ होता था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे u की वैल्यू क्या है, जरा ध्यान से देखिए, u की वैल्यू क्या है 20 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ कहोगे u की वैल्यू 20 सेंटीमीटर तो है, मगर साइन क्या होगा, नेगेटिव की पॉजिटिव, कैसे देखोगे, देखिए इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, लेफ्ट से राइट जा रही है, और जो आप ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन देख रहे हो, राइट से लेफ्ट देख रहे हो, पोल से देख रहे हो ना, 20 सेंटीमीटर। इंसिडेंट रे ऐसे, डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट किधर है, इस तरफ है बच्चों, 20 सेंटीमीटर, इसलिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो भैया वहां पे क्या लोगे, नेगेटिव साइन लेना बनता है। क्लियर। फोकल लेंथ कितना है बच्चों, बोलिए। इस M1 मिरर का फोकल लेंथ हमको गिवन है, और फोकल लेंथ किसका है, कॉन्वेक्स मिरर का, कितना 20 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा। क्लियर, ये आ गया कि नहीं आ गया। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे u और f की वैल्यू रख दीजिए, v निकाल लीजिए। v आ जाएगा कितना, जरा ध्यान से देखिए, u माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाय f कितना है प्लस 20 अपॉन में u माइनस एफ, u है माइनस 20 माइनस f कितना है प्लस 20। ठीक, चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा बच्चों 400, बोलिए माइनस का 400 हो जाएगा, और अपॉन में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40 माइनस का। ठीक है, माइनस का 40 हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, ये माइनस माइनस कट जाएगा, और ये 0 0 कट जाएगा, और 40 अपॉन 4 कितना होता है, 10 होता है। तो आपकी v की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 सेंटीमीटर आ रही है, वो भी पॉजिटिव में। इसका मतलब क्या है, जो आपकी पोजीशन ऑफ इमेज या कह लो डिस्टेंस ऑफ इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड होगी, फ्रॉम दिस M1 मिरर के पोल से कहाँ पे होगी, प्लस 10 सेंटीमीटर पे। बच्चों यहाँ पे जो प्लस है ये क्या बता रहा है, ये हमको ये बता रहा है कि जो इमेज फॉर्म्ड हो रही है उसका डायरेक्शन क्या है, इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे ऐसे जा रही थी, और इमेज भी कहीं यहाँ पे बनेगी, यानी कि राइट साइड बनेगी इस M1 मिरर के, कहीं यहाँ पे M1 मिरर के राइट साइड कहीं इमेज बनेगी। अब यहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, और कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी, अपवर्ड बनेगी कि डाउनवर्ड बनेगी, यानी कि इन्वर्टेड या अपराइट बनेगी। उसको कैसे पता करें, उसके लिए आपने मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों, याद करिए। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता था, कैसे पता करोगे, उसके लिए आप यहाँ से कहोगे, आपने पढ़ा था फॉर्मूला HI अपॉन HO इक्वल्स टू माइनस V बाई U। ये मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला होता था, याद है कि नहीं याद है। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाइट ऑफ इमेज निकाल लेते हैं, साइज ऑफ इमेज निकाल लेते हैं, HI निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से आप कहोगे क्या करो, HI अपॉन HO इक्वल्स टू माइनस V बाई U, इक्वेट कर दो। तो भाई HI निकालना है अपॉन HO। HO क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट था बच्चों। ऑब्जेक्ट कैसे रखा है, डाउनवर्ड रखा है, इस पोल के डाउनवर्ड रखा है, कितना 2 mm डाउनवर्ड रखा है, इसलिए माइनस साइन लेंगे। मैंने आपको बताया था साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या कह लो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या हाइट ऑफ इमेज, या साइज ऑफ इमेज कहाँ से लेते हैं, या तो ये कह लो कि इस मिरर की जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके डाउनवर्ड रखा है, या इस पोल के डाउनवर्ड रखा है, बात तो वही है। क्लियर, और डाउनवर्ड होने की वजह से -2 आ रहा है। क्लियर, अपवर्ड रखा होता, अपराइट सीधी ऑब्जेक्ट होता तो प्लस लेते, मगर यहाँ तो डाउनवर्ड रखा है इसलिए माइनस ले रहे हैं। क्लियर, चलिए इक्वल्स टू माइनस V बाई U। भाई V आप निकाल चुके हो, इमेज की पोजीशन कितनी है, +10 है, तो भाई -10 रख दिए, माइनस फॉर्मूला वाला था, +10 रख दिए V की वैल्यू, और अपॉन U।
u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना था, -20 था। कितना था, -20 था। फिर यहाँ से आप कहोगे भाई क्या हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 आ रहा है, और ये माइनस इधर भेज दोगे तो एच आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलिए, -1 mm आ जाएगी। -1 mm क्या बता रहा है, आपको समझ में आ गया होगा कि भाई इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, डाउनवर्ड बनेगी। तो ये इमेज नहीं होगी, समझ गए, इमेज कैसी होगी, डाउनवर्ड होगी। कुछ फिर से बना देते हैं, कुछ ऐसे बनेगी 1 mm, बहुत ही छोटी सी हो गई साइज, पहले 2 mm था, साइज छोटा हो गया, 1 mm बन रही है। ये हो गई आपकी इमेज। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ए बी, अभी भी कैसा रहेगा, नीचे ए और ऊपर बी, इसको डैश लगा दिए ताकि समझने में आसान हो जाए, हमारी इमेज ए डैश बी डैश है, ठीक। अच्छा देखिए, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे आपने ऐसे फेंका था, रिफ्लेक्टेड रे कुछ ऐसी चली जाएगी, ठीक। और आप इसको एक्सटेंड करके देख लेना, हाँ भाई, अरे यार एक्चुअली डिजिटल बोर्ड तो है नहीं बच्चे, तो बहुत ही शांति से बनाना पड़ता है इसको। देखो ये, ठीक, ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे। इसको जब बैकवर्ड शिफ्ट करोगे, इंटरसेक्शन हुआ होगा, आपकी इमेज बनी होगी। रे डायग्राम नहीं दिखाना आपको यहाँ पे, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अच्छा, इमेज बन गई इधर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया, पहली इमेज बन गई है, पहला रिफ्लेक्शन हो गया है M1 मिरर से, क्लियर। अच्छा, और एक बात बताइए, हाँ भाई, इस इमेज की पोजीशन कितनी है, इस पोल से देखिए कितना डिस्टेंस था, 10 सेंटीमीटर। कितना है ये, 10 सेंटीमीटर पे इमेज बनी है फ्रॉम द M1 मिरर, ठीक है। अब आपको पता है ये जो A डैश B डैश है, ये क्या बिहेव करेगा, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। नोट करिए क्या करेगा, ये बच्चों एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, किसके लिए, फॉर दिस M2 मिरर। अच्छा, तो इस M2 मिरर को देखिए जरा, आप जब इस मिरर को एक्सटेंड करोगे तो एक रिफ्लेक्टेड रे तो ऐसे जा रही है, फिर ये जाएगी कहीं प्रिंसिपल एक्सिस पे काटेगी, ठीक है, क्लियर। तो इस M2 मिरर की वजह से फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें रिफ्लेक्शन कराना पड़ेगा, किससे, इस M2 मिरर से। तो क्या लिखिए, आप कहोगे यहाँ पे सेकेंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम M2 मिरर, ठीक। इस M2 मिरर को जरा ध्यान से देखिए, इसके पोल से देखिए, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे है, बोलिए बोलिए बच्चों। यहाँ पे मैंने शायद आपको ये डिस्टेंस नहीं गिवन था, चलिए मान लीजिए ये डिस्टेंस आपको गिवन है। M2 मिरर से ये AB जो ऑब्जेक्ट था उसका डिस्टेंस लिखना मैं भूल गया था, पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है, मान लीजिए 30 सेंटीमीटर, ठीक है। बोलिए समझ गया कि नहीं समझ गया। अच्छा, अब देखिए ये जो आपका ऑब्जेक्ट ए वर्चुअल इमेज बन रही है, सॉरी वर्चुअल ऑब्जेक्ट A डैश B डैश, इस मिरर के पोल से कितनी डिस्टेंस पे, 30 + 20 + 10 कितना हो जाएगा, बोलिए कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप कहोगे ऑब्जेक्ट या कह लो वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो है आपका कितना है, कितनी डिस्टेंस पे रखा है, 60 सेंटीमीटर पे रखा है, क्लियर। कितना रखा है, 60 सेंटीमीटर पे रखा है। अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनिए, पॉजिटिव की नेगेटिव लेना पड़ेगा। देखिए आपकी इंसिडेंट रे ऐसे आ रही थी, ऐसे आ रही थी, और आप ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन कैसे ले रहे हो, ऐसे ले रहे हो, इंसिडेंट रे ऐसे, उसके अपोजिट ले रहे हो डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो भैया माइनस तो आना है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है डायरेक्शन, क्लियर। अब फोकल लेंथ इस M2 मिरर की कॉनकेव है, और फोकल लेंथ पॉजिटिव नहीं लोगे, नेगेटिव लोगे, क्योंकि कैसी है, कॉनकेव मिरर है, तो -10 लोगे, 10 सेंटीमीटर। अब इमेज कहाँ पे बनेगी, ड्यू टू दिस M2 मिरर, तो उसके लिए V इक्वल्स टू UF लगा दो अपॉन U - F लगा दो, और U कितना है, -60 है, मल्टीप्लाइड बाय F, F है -10, अपॉन में कितना है U -60 माइनस
एफ कितना है -10। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे बच्चे तो क्या आ जाएगा, ऊपर कितना जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा जल्दी देखिए 600। ठीक है, नीचे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस का 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 50 आ जाएगा। ये कैंसिल हो गया और आप यहाँ से देख सकते हो आपकी सेकेंड रिफ्लेक्शन जब पर आ रहे हो तो फाइनल इमेज कहाँ पे बन रही है, v इक्वल्स टू कितना आ रहा है, यहाँ से आप कहोगे ये जाएगा 1 ज़ा जाएगा 12 ज़ा, तो -12 आ जाएगा। तो आप कहोगे v की वैल्यू कितनी आ रही है, -12 सेंटीमीटर आ रही है। क्लियर हुई बात कि नहीं, बोलिए बच्चों, पक्का समझ गए। तो आपकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, -12 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, -12 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है, माइनस क्या बता रहा है, माइनस ये बता रहा है कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट आपको डायरेक्शन लेना पड़ेगा, इमेज का डायरेक्शन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, देखिए इंसिडेंट रे ऐसे आ रही थी, इस मिरर पे इंसिडेंट रे ऐसे आ रही थी। ठीक, तो आपको डायरेक्शन इसके अपोजिट लेना पड़ेगा इमेज के फॉर्मेशन के लिए, माइनस यही तो बता रहा है। तो आपको मिरर के इस M2 मिरर के पोल से राइट साइड जाना पड़ेगा। इंसिडेंट रे ऐसे, इमेज का डायरेक्शन या कह लो इमेज के डिस्टेंस का डायरेक्शन राइट साइड होगा। क्लियर, समझ के हो गए। तो यानी कि इमेज यहाँ कहीं बन सकती है, आई मान लेते हैं कहीं बनेगी। अब कितनी डिस्टेंस पे बनी है, -12 सेंटीमीटर बनी है, समझ गए। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इमेज फिर से बताइए, अपवर्ड बनेगी कि डाउनवर्ड बनेगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन लगाना पड़ेगा। मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला मिटा दें, बताइए, पहले कॉपी हो गया ये, बोलिए। चलिए, ये बच्चों, चलिए अब इसके लिए मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला लगाओ, जो होता था क्या, m इक्वल्स टू HI अपॉन HO इक्वल्स टू -V/U। ठीक, -V/U। अब देखिए आप यहाँ पे HI अपॉन HO इक्वल्स टू -V/U कर लो और यहाँ पे HI आ जाएगा। यहाँ पे जो I है उसकी लेंथ आ जाएगी या हाइट आ जाएगी, जिससे आप पता कर सकते हो इन्वर्टेड बनेगी कि अपराइट बनेगी इमेज। तो यहाँ से आप कहोगे HI हमें निकालना है अपॉन HO। अब देखिए ये जो हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट था मीटर ग्राम से, ये क्या था, वर्चुअल ऑब्जेक्ट था। ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट था, इसकी यही हमारा ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट कितनी है, आप कहोगे भाई 1 कितनी है 1 mm। अरे आप क्या कहोगे, HO, आप कह दोगे कि भाई HO कितना होगा, -1 mm होगा। क्यों कहोगे, क्योंकि कहोगे भैया ये देखिए 1 mm डाउनवर्ड बन रही है इसलिए माइनस लगा दिए। ठीक है, और -1 यहाँ रख दिए तब भी गलत हो जाएगा। क्यों कह रहे हैं ऐसा, जरा ध्यान से देखिए। हाइट कहाँ से लेते हैं, हाइट कहाँ से लेते हैं, उस मिरर के, कौन सा मिरर हम देख रहे हैं अभी, M2 मिरर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये M2 मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस, उस प्रिंसिपल एक्सिस से देखते हैं। उस प्रिंसिपल एक्सिस से ये ऑब्जेक्ट कितना है, डिस्टेंस इसका टोटल डिस्टेंस कितना है, बोलिए। ये डिस्टेंस कितना था, 2 mm था कि नहीं था, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 mm प्लस 1 mm, इसका मतलब -3 mm। क्लियर हुई बात कि नहीं, तो यहाँ पे -3 लेना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, इसलिए बता रहे हैं वो गलती नहीं करनी है। बेवकूफ़ ना बनो, चीज़ों को एकदम ध्यान से सुना करो। चलिए अब यहाँ से कहोगे -V भाई V निकाल लियो, -12 आ रहा है सेकेंड रिफ्लेक्शन का, रख दो यहाँ पे -12 अपॉन U। अच्छा भाई, अच्छा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस U कितना था, -60। सॉल्व कर भैया जल्दी से, देख माइनस माइनस प्लस हो गया है। ठीक है, अब यहाँ क्या बोलोगे, 12 1 ज़ा और ये जाएगा 5 ज़ा, ऊपर एक माइनस है, ध्यान से देखो, 3 ऊपर भेज दो तो क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, और माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाएगा। तो आप कहोगे यहाँ से HI कितना आ जाएगा,
+3/5 क्या आ रहा है, +3/5 आ रहा है। यानी कि जो आपकी फाइनल इमेज बन रही है ड्यू टू दिस M2 मिरर के पोल से वो प्लस में आ रहा है, उसकी लेंथ या कह लो हाइट कैसी आ रही, पॉजिटिव आ रही, जो ये बता रही है कि इसके जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके अपवर्ड इमेज बनेगी, डाउनवर्ड वाली नहीं बनेगी। कैसे बनेगी इमेज, अपवर्ड बनेगी। ठीक है, अपवर्ड इमेज बनेगी, जिसको हम बोल सकते हैं ये थी हमारी A', इसको बोल दो यहाँ पे क्या, ये ऊपर चला जाएगा A', बोल दो, और नीचे B'। क्लियर, पहले इमेज ऐसे रखी थी इन्वर्टेड, अब सीधी हो गई है A', B'। क्लियर हुई बात कि नहीं, ये इमेज बन गई है। इसकी हाइट कितनी है बच्चों, 3/5 mm। क्लियर, और ये इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनी है, इस मिरर के पोल से राइट साइड बन रही है, आपने देखा था कितनी डिस्टेंस पे है, ये आपने देखा था 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कितने पे है, 12 सेंटीमीटर पे। समझ गया कि नहीं समझ गया, ठीक, 12 सेंटीमीटर पे बन रही है। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसके एरो हेड का, क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फाइनल इमेज ऑफ हेड ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, जो इस ऑब्जेक्ट का एरो हेड था, इसकी जो फाइनल इमेज बन रही है उसका एरो हेड का हमें कोऑर्डिनेट बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अरे बताओ ये x में कितना है 12 सेंटीमीटर, तो आप कहोगे कोऑर्डिनेट कैसे निकलते हैं, x, y, बोलिए x में कितना है 12 सेंटीमीटर, वो भी प्लस, ठीक है, कॉमा y में कितना है बच्चों, बोलिए अपवर्ड है, देखिए ऊपर की तरफ है, तो कितना है 3/5 है, तो आप कहोगे y में कितना हो जाएगा 3/5, बोलिए वो भी प्लस में। क्लियर हुई बात कि नहीं, तो यहाँ से आप कह सकते हो जो आपकी फाइनल इमेज बन रही है उसका कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों, कहाँ लिख दें आंसर आपका, उसका इमेज का कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है 12 प्लस में 12 है और प्लस 3/5। क्लियर हुई बात कि नहीं, समझ के आई होप, बोलिए। तो कॉपी करिए, साइड हो रहे हैं, फिर करते हैं एक और क्वेश्चन। तो आइए बच्चों, चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इस लेक्चर का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये क्वेश्चन एक न्यू टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि अब तक आप दोनों स्फेरिकल मिरर ले रहे थे, एक कॉनकेव मिरर था तो दूसरा कॉन्वेक्स मिरर था, मगर इस बार जो आपके कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स हैं, एक स्फेरिकल मिरर है दूसरा प्लेन मिरर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, आइए ध्यान से देखते हैं। हमारे पास एक M1 मिरर है जो कि एक कॉनकेव मिरर है, उसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर गिवन है, दूसरा प्लेन मिरर है जो कि M2 मिरर बोल रहे हैं, और इन दोनों मिरर के कहीं बीच में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है O, और इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इस M1 मिरर के पोल से लेफ्ट साइड 30 सेंटीमीटर है और इस प्लेन मिरर से राइट साइड 20 सेंटीमीटर है। हमें इस ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज फॉर्म करनी है और उसकी पोजीशन को बताना है, यही क्वेश्चन में कह रहा है। फाइंड फाइनल इमेज ऑफ O यानी कि ऑब्जेक्ट आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, अज्यूम फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज फ्रॉम M1। सबसे पहले हमें रिफ्लेक्शन कहां से कराना है, इस M1 मिरर से यानी कि कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन कराना है। तो चलिए रिफ्लेक्शन कराने के लिए हम 2 इंसिडेंट रे ले लेते हैं। एक इंसिडेंट रे हम ऐसे ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट से निकाल लिया, दूसरी इंसिडेंट रे ऐसे ले लेते हैं। ठीक, अब आपको पता है ये दोनों इंसिडेंट रे इस कॉनकेव मिरर पे लड़ेंगी, रिफ्लेक्ट बैक करेंगी, और बैक करने के बाद कहीं जाके इमेज फॉर्म्ड होगी। अब उस इमेज की पोजीशन बताना है, कैसे करेंगे आइए ध्यान से देखिए। इमेज की पोजीशन बताने के लिए हमें यहाँ पे मिरर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वो होता है V = UF अपॉन U माइनस F। बच्चों U की बात करें, इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इस M1 मिरर के पोल से कितना है 30 सेंटीमीटर है। अच्छा, तो आप यहाँ से कहोगे U की वैल्यू क्या ले लोगे -30 सेंटीमीटर। अब कहोगे नेगेटिव साइन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे होगे इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का डायरेक्शन ये है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन ले रहे हैं। क्लियर। फोकल लेंथ हमारी कॉनकेव मिरर की नेगेटिव लेनी होती है और कितनी गिवन है 20 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब कुछ नहीं करना, यू एफ की वैल्यू यहाँ रख दो और सॉल्व कर दो। आप यहाँ से कह सकते हो यू कितना है, -30 मल्टीप्लाइड बाय एफ जो है -20 अपॉन यू माइनस एफ। यू कितना है -30 माइनस यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा है माइनस एफ। एफ कितना है बच्चों बताइए, -20 है। अब इसको सॉल्व करोगे तो भाई देखिए वी कितना आ जाएगा, -20 -30 प्लस का कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा देखिए माइनस माइनस बीच में प्लस हो जाएगा, -30 है और +20 -10 आएगा। तो आप यहाँ से कह सकते हो 0 से 0 कैंसिल हो गया है और आपकी v की वैल्यू कितनी आ गई है, -60 सेंटीमीटर आ गई है। क्या आ गई है, पोजीशन ऑफ इमेज, या कह लो इमेज का डिस्टेंस कितना आ रहा है 60 सेंटीमीटर, नहीं -60 सेंटीमीटर। कहाँ से, इस M1 मिरर के पोल से जब आपने पहला रिफ्लेक्शन कराया है। अच्छा, ये आपकी इंसिडेंट रे थी। अच्छा, और आपको पता है कि आपकी इमेज की जो डिस्टेंस आ रही है नेगेटिव आ रही है। इस नेगेटिव आने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपकी इमेज का डिस्टेंस होगा इस मिरर के पोल से, वो क्या होगा, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। क्यों कह रहे हैं ऐसा, ध्यान से देखिए। इंसिडेंट रे ऐसे जा रही थी, ठीक ऐसे जा रही थी, आप क्या कराओगे, इसको रिफ्लेक्ट बैक कराओगे इसमें। चलिए पहले रिफ्लेक्ट करा लेते हैं। ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। फिर ये ऐसे जाएगी, भैया टेढ़ी हो गई है, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, ठीक। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएंगी, क्लियर। अच्छा, जाने के बाद क्या होगा आपको पता है, ये आगे शिफ्ट करोगे, ये दोनों क्या हो जाएंगी, ध्यान से देखिए, ऐसे शिफ्ट करोगे तो जाके इंटरसेक्ट कर जाएंगी और यहाँ पे इमेज फाइनली बन जाएगी आई, क्लियर। अब कहोगे इधर ही क्यों बन रही है, क्योंकि आप देख रहे हो नेगेटिव साइन आ रहा है। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, इंसिडेंट रे ऐसे जा रही थी तो उसके अपोजिट लेना पड़ेगा इमेज के डिस्टेंस को, क्लियर। अच्छा, तो आप यहाँ से कहोगे इस मिरर M1 के, इस M1 मिरर के किधर बन रही है, बोलिए, इस M1 मिरर के लेफ्ट साइड बन रही है। कितनी डिस्टेंस पे, 60 सेंटीमीटर पे आपकी इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, क्लियर। समझ गए कि नहीं समझ गए, क्लियर। पहली इमेज बन गई, पहला रिफ्लेक्शन हो गया। कैसे हुआ, आइए फिर समझाते हैं। आपने दो इंसिडेंट रे ऐसे ली थी, ये रिफ्लेक्ट बैक कराई, पीछे ले गए, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गई, इमेज बन गई, क्लियर। अच्छा, ये फाइनल इमेज नहीं है, पहला रिफ्लेक्शन हो गया है। अब आप क्या करोगे, ध्यान से देखिए, आपने पढ़ा था जब आप इसका सेकंड रिफ्लेक्शन कराओगे, देखिए ये आपकी क्या है, प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर के इस साइड जो इमेज बनी है ये क्या बिहेव करेगी, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। क्या, ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, किसके लिए, फॉर दिस प्लेन मिरर, क्लियर। तो आप कहोगे ये आई जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन रहा है, इसके वजह से इस प्लेन मिरर के अपोजिट इस साइड बनेगी इमेज, हाँ या ना। कहीं जाके यहाँ पे बनेगी इमेज, जिसको हम बोल देते हैं आई डैश, फाइनल इमेज ड्यू टू दिस प्लेन मिरर। अब ये कितनी डिस्टेंस पे बनेगी, अरे भाई जरा ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस क्या होगा। देखिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे था इस मिरर से, भाई देखो ये टोटल डिस्टेंस कितना था, 20 + 30 50 सेंटीमीटर, और टोटल ये कितना है 60 है, उसमें से 50 माइनस कर लोगे 60 में से तो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, क्लियर, समझ गए। अच्छा, तो भाई अगर ऑब्जेक्ट आपने देखा था प्लेन मिरर के लेफ्ट साइड रखा है 10 सेंटीमीटर पे, तो भैया इसके राइट साइड इमेज बनेगी सेम डिस्टेंस पे। प्लेन मिरर के केस में ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस सेम होता है फ्रॉम द प्लेन मिरर, तो इमेज जो फाइनल बन रही है वो कितनी डिस्टेंस पे बनेगी, 10 सेंटीमीटर पे बनेगी, क्लियर। तो आपका आंसर क्या होगा, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड at 10 सेंटीमीटर एट द बैक ऑफ द प्लेन मिरर, क्लियर हुई बात कि नहीं, पक्का। भाई प्लेन मिरर के केस में आपने पढ़ा था, जब मैंने आपको रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्लेन मिरर पढ़ाया था, अगर ऑब्जेक्ट
एक्स डिस्टेंस लेफ्ट साइड रखा है तो उसकी इमेज एक्स डिस्टेंस सेम डिस्टेंस पे बनती है इमेज। तो 10 सेंटीमीटर इधर रखा था तो भैया इसके बैक साइड में 10 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगी। क्लियर, समझ गए? तो यहां पे लिखना चाहो लिख लो भाई, क्या फाइनल इमेज, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, आई डैश बोल रहे हैं, ठीक है, इज फॉर्म्ड, बोलिए, एट 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर कहां से बच्चों? इस प्लेन मिरर के बैक, बोलो, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम बैक ऑफ M2 मिरर कर दो, M2 मिरर मतलब वही प्लेन मिरर। ठीक, तो बच्चों ये था पूरा ओवरऑल लेक्चर जिसमें मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। पहले ये कॉपी कर लीजिए, आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, उसको कॉपी करके अच्छे से सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट था। साइड हो रहा है, पहले कॉपी करिए। तो बच्चों ये था पूरा ओवरऑल लेक्चर जिसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट और ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन कराने की कोशिश की है। जितने क्वेश्चन बन सकते थे सारे के सारे कराए हैं लगभग मैंने। एक क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं ताकि आप भी प्रैक्टिस करो और आप भी आंसर निकाल पाओ मेरी तरह। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है हमारे पास एक M1 मिरर है, दूसरा M2 मिरर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर गिवन है। पहला वाला मिरर जो M1 है उसका कॉनकेव मिरर है, उसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, दूसरा भी कॉनकेव मिरर है और उसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर गिवन है। इन दोनों के कहीं बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, इस पोल से 12 सेंटीमीटर राइट रखा है ये ऑब्जेक्ट। हमें इसकी फाइनल इमेज कैलकुलेट करके बतानी है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वही सेम चीज है, फाइंड द फाइनल इमेज ऑफ O आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन अज्यूम फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज फ्रॉम M1 मिरर। इस बार आपको M1 मिरर से रिफ्लेक्शन कराना है सबसे पहले। अच्छा, तो भाई हिंट दे देता हूं आपको, क्या करोगे आप यहां पे इस ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे ऐसे लोगे, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इमेज बनेगी और उसकी इमेज बनेगी, फिर इससे इमेज बनेगी, तो फाइनल इमेज कहां भी बनेगी ये आपके लिए होमवर्क है। तो चलिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू बच्चों।